हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन। तो पिछला वीडियो मैं इसे अपलोड कर चुका हूं वास्तविक संख्या का। आज हम उसका एक्सरसाइज 1.1 का कुछ सवाल बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। 1.1 का तो आइए देखते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए हल देखते हैं। यहाँ पर उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी है जो प्राप्त होना, आप लोग को पता होना जरूरी है। जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। ये A जो होता है ये होता है आपका भाज्य, ये A जो होता है ये होता है भाज्य, ठीक है। और ये B जो होता है ये होता है भाजक। क्या होता है ये? भाजक। और बीच में गुना। और ये जो होता है भाज्य और भाजक ये होता है भागफल। क्या होता है ये? भागफल। और ये R जो होता है ये होता है शेषफल। शेषफल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होता है। तो आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बात और है, ये आप स्टार लगा दिए हम इसमें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए जीरो जो होता है, ये जीरो ये हमेशा R यानी कि शेषफल, जीरो जो होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा या बराबर है, ये बड़ा या बराबर, ठीक है। ये शेषफल जो होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, जीरो से कभी कम नहीं होगा, ठीक है। और ये B जो होगा वो हमेशा शेषफल से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि भाजक जो होगा वो हमेशा शेषफल से क्या होगा दोस्तों? वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है वो? 135 और यहाँ लिख देते हैं हम 135 और कितना है? 225, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें जो बड़ा वाला होता है उसे हम A मानते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 225। और छोटा वाला को B मानते हैं, तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 135। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 135। आइए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा A बराबर BQ प्लस के R। तो A हमारा कितना है? A हमारा है 225, तो यहाँ हम लिखेंगे 225 बराबर है बराबर B हमारा है 135, 135 गुना क्या हो जाएगा? Q प्लस R। तो आइए इसको हम यहाँ देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ 135 भागा 225, इसमें हम भाग देके देखते हैं, ठीक है। तो दो बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाते हैं भाग। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 135, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया तो 9, 90 हो गया, और यहाँ 0, ठीक है। अब ये 135 यहाँ आ जाएगा। HCF निकालने के लिए इस तरह ही भाग लगता है दोस्तों। अब यहाँ 90 हम एक बार खिलाएंगे, कितना? तो 90, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 51। अब फिर सॉरी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, और 13 में से 9 गया, 9 4 13, यानी कि 45। अब यहाँ पे ये 90 आ जाएगा, और 90 45 दूना कितना होता है? तो ये होता है हमारा 90। तो ये पूरी तरह क्या हो गया? 0। तो ये हो जाएगा 2। तो इसी स्टेप को अब यहाँ हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्या है? 225 बराबर 135, Q के जगह पे क्या हो जाएगा? ये हमारा होता है Q, ठीक है। Q के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, प्लस R, यानी कि शेषफल यहाँ कितना आया था? ये R, ये 90 आया था, तो यहाँ हम लिख देंगे 90, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 135 यहाँ आ जाएगा,
135 बराबर हो जाएगा ये 90। 90 गुना 1 प्लस 90 गुना 1 किए तो शेष फल हमारा शेष कितना आया था 45। तो यहाँ शेष फल हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए फिर ये 90 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 45 आ जाएगा। 45 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा 0। जो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 0। तो यही 0 यहाँ पर आ गया। तो 0 जहाँ आ गया वहाँ से अब क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे और वहाँ से 3 गिने 1 2 3। ये जो तीसरा वाला होता है यही हमारा क्या होता है SCF होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है SCF। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 135 और 200 कितना है 25, 225 का मोशो यानी कि मोशो जो होगा वो बराबर कितना होगा, तो वो होगा हमारा 45। 45 क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, तब तक इसको मिटा लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना 196 और 38,220। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ही वही लेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होता है a बराबर, इसमें भी देखिए सबसे पहले बात इस दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा हमारा ये है तो इसको हम मान लेंगे a। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 38,220 और b हमारा क्या छोटा वाला को b मानते हैं तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 196। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं। तो क्या होता है वो हमारा a बराबर BQ प्लस R होता है। पीछे वाला क्वेश्चन में भी हम बताए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये होता है। ठीक है, तो a बराबर a हमारा कितना है 38, a हमारा है 38,220 बराबर b हमारा कितना है तो 196 और 196 गुना q, ठीक है, प्लस के r। ठीक, आइए इधर देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुना, तो देखिए दोस्तों 196 गुना 195 अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 38,220। आप लोग करके देख लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग होगा गुना इसीलिए हम नहीं किए। और शेषफल क्या बच जाएगा 0। तो इसका यानी कि कितना 196 और 38,220 का मोशो हम बराबर हमारा हो जाएगा कितना 196। क्या हो जाएगा इसका आंसर 196। ठीक है, आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये समझ में आ गया दोस्तों। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है 867 और 255। 867 और 255। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 867 और b बराबर क्या हो जाएगा 255। ठीक है, a बराबर हो जाएगा इतना, 2 बराबर। और फिर यूक्लिड विभाजन, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, a बराबर ये होता है हमारा BQ प्लस के R। ठीक है, तो a हमारा कितना है, a हमारा है 867 बराबर b हमारा कितना है 255, b हमारा है 255। ठीक है, और गुना हो जाएगा q प्लस के r। आइए इसको भाग करके इधर देखते हैं। ठीक है, कितना है 867, इसको कितना से 255 से। ठीक है, तो ये 3 बार में लगाते हैं। 5 तिया 15 के 5 और 5 तिया 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। तो इसको करेंगे 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ 102 हो गया। अब इसका 102 यानी कि 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं 867 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या 255 गुना 3 प्लस शेष हमारा कितना आया 102। 102 R के जगह पे हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 255 बराबर 102
गुना, अब देखते हैं 102 को कितना बार में लगता है, यहाँ 255 आ गया, तो ये 2 बार खिलाते हैं, तो 2 बार में कितना हो जाएगा हमारा 204, 204 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 0, 51 हो गया। तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना, 2 बार अगर करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा 51। ठीक है, तो आइए फिर यहाँ 102 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 51 गुना 2, तो 102 हो जाएगा, प्लस हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 0। देखिए 51 यहाँ से 102 आ गया, 51 को अगर 2 बार हम गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से 0 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखा हुआ 867 और 255 का मौसो जो है वो कितना हो जाएगा, का मौसम हमारा कितना आया 51, इसका आंसर कितना हो जाएगा 51, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे ढंग से, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भी हम 3 क्वेश्चन बताए, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में हो। ज़्यादातर चांस है इसको कि ऑब्जेक्टिव में पूछने का 1 नंबरिया में, तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है।